इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको हर कैटेगरी की बाइक देखने को मिलती है। चाहे मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं, चाहे मैं नेकेड के बारे में बात करूं, बट पिछले कुछ सालों के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर एडीवी का कल्चर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की तरफ से हिमालयन 450 देखने को मिलती है। इवन टीवीएस भी अपनी एक न्यू बाइक को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला है, जो कि रहने वाली है RTX 300। अगर आपको वो वीडियो देखना है वो भी डिटेल में, तो आप लोग वो वीडियो जा करके चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। खैर, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, एक ऐसा ब्रांड भी है जो कि आप लोगों के लिए वैरायटी ऑफ एडीवी बाइक्स लेकर के आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केटीएम के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप केटीएम को देखते हो तो यहाँ पर आपको दो तीन तरीके से जो है वो केटीएम की बाइक्स देखने को मिलती है। सबसे पहले एक केटीएम की एडीवी 390 जो कि प्रॉपर एडवेंचर करने के लिए बनी है। सेकंड बाइक अगर आप देखोगे, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कम करना है बट आप लोगों को लॉन्ग राइड जो है वो ज़्यादा करनी है, तो आप जा सकते हो केटीएम की 390X की तरफ। एंड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हायर सीसी की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप लोगों के लिए केटीएम ने भाई एडीवी 250 भी अवेलेबल कर रखी है। अब ये सारी की जितनी भी बाइक्स आती हैं सारी की सारी एडीवी कैटेगरी की रहने वाली हैं। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ है। बट एक और बाइक जो है वो केटीएम लेकर के आ रहा है जिसे हम सुपर मोटो के नाम से जानते हैं। अब ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर ऐसी बाइक्स आप लोगों ने देखी तो ज़रूर होगी, बट वो काफ़ी ज़्यादा हायर सीसी की, मतलब डुगाटीज की बाइक देखी होगी जो आप लोगों को सुपर मोटो के अंदर देखने को मिलती है। बट उनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिवर साइड है, जो हर कोई अफोर्ड जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बट केटीएम जो है वो बहुत जल्द अपनी SMC-R को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। एंड इस बाइक की जो है ऑलरेडी स्पाइस शॉट्स निकल करके आ चुके हैं। एंड उसी के साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है इसके काफ़ी ज़्यादा स्पाइस शॉट्स निकले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं स्पाइस शॉट्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले स्पाइस शॉट देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो देख करके भी समझ में आ रही होगी कि आखिर बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है। सबसे पहली इमेज के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अगर आप फ्रंट को देखोगे तो आप लोग एक ही चीज़ बोलोगे कि इस बाइक की जो फ्रंट की लुक है वो पूरी की पूरी एंड्यूरो आर से जो है वो काफ़ी सिमिलर रहने वाली है। जहां पर इस बाइक की अगर आप हेडलाइट्स को देखोगे तो ये सेम टू सेम वैसी रहने वाली है जैसे कि आपको एंड्यूरो आर के अंदर देखने को मिलता है। उसी के ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स, जो कि न्यू लाइट जो है वो आप लोगों को ऑफर की जाती है। मतलब इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो न्यू डिजाइन वाली जो है वो एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। फ्रंट के अंदर अगर आप मडगार्ड देखोगे तो काफी ऊंचा एंड काफी बड़ा सा जो है वो मडगार्ड मिल जाएगा। यूएसडी सस्पेंशन आप लोगों को बाइक में ऑफर होते हैं एंड इनका अगर आप ट्रैवल देखते हो तो वो भी बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। सो अगर आप लोगों को हाई स्पीड में थोड़े बहुत गड्ढों को जो है वो निकालना है या ऑफ रोडिंग करना है, रिवर क्रॉसिंग करना है, वो सारी चीजें भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रियर पोर्शन से बारे में बात की जाए, यहाँ पर अगर आप रियर लुक को देखोगे तो वो बिल्कुल ही सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट ये जो है केटीएम की एडीवी 390 या फिर एंड्यूरो आर जैसी ही सिमिलर रहने वाली है। बाकी सारी कार आप लोगों को मिल जाता है बाइक के अंदर। बाइक के अंदर टेल लाइट आपको मिलेगी एंड उसी के साथ इंडिकेटर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। एक और चीज, अगर आप इसके रेडिएटर को देखोगे तो वो कर्व डिजाइनिंग में जो है वो आप लोगों को रेडिएटर देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में, सो यहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि इंजन इस बाइक में कौन सा आएगा। इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को इंजन मिलेगा वो केटीएम का वही वाला इंजन मिलने वाला है जो न्यू LC4C इंजन है। यानी कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है, जो लगभग आप लोगों के लिए बाइक के अंदर 46 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 39 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो काफी कमाल का इंजन है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस एंड काफी अच्छी जो है वो पावर आप लोगों को निकाल करके देता है। सो मेरे हिसाब से पावर एंड टॉर्क की कोई भी कमी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं महसूस होने वाली। हाँ, एक और चीज अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि इस बाइक की अगर आप बाकी इमेजेस को देखोगे जहां पर ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर टेस्टिंग के दौरान देखी गई है, सो इसके रियर लुक को देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को ग्रैबल्स जो देखने को मिलता है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज और नोटिस कर पा रहे होगे, इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को व्हील्स देखने को मिल रहे हैं वो स्पोक व्हील्स वाले जो वेरिएंट है वो आप लोगों को मिलने वाला है। रियर में एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिल जाता है एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स भी मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोग इसी बाइक को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखोगे तो वहां पर इस बाइक का जो है वो आप लोगों के लिए एक अलॉय व्हील वाला वेरिएंट भी जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो इस चीज से जो है वो क्लियर हो जाता है कि अगर आपको स्पोक व्हील वाला वेरिएंट चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग अलॉय व्हील वाले वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल रहने वाला है। बाकी यहाँ पर एक चीज में जो मेरे को लगी, जो स्पोक व्हील वाला वेरिएंट है उसके अंदर जो आप लोगों को फ्रंट में डिस्क मिलता है वो आपको राइट साइड में मिलता है, बट जो अलॉय व्हील वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको लेफ्ट में देखने को मिलता है। तो देखते हैं भाई आने वाले टाइम में और क्या क्या चीजें जो है वो आप लोग इस बाइक के आप लोगों को मिलेंगी, वो सारी चीजें आप लोगों को पता ही चल जाएंगी। बाकी अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, सो इस बाइक के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे। बट हाँ, एडीबी जो
जो आप लोगों की आती है ना 390, उससे थोड़े कम फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पर जो TFT मिलेगी वो आपको छोटी वाली TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 5 इंचेस वाली नहीं मिलेगी जैसा एंड्यूरो के अंदर आता है, कुछ उसी टाइप की जो है वो डिस्प्ले रहेगी। वैसे तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को ऑलमोस्ट काफी सारी दे देता है। बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, स्मॉल डिस्प्ले मिलते हैं, डुअल चैनल ABS एंड सुपर मोटो मोड ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर आएगा, जिससे आप लोग इसके रियर वाले ABS को जो है वो ऑफ कर सकते हो। बाइक के अंदर डुअल चैनल ABS मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है, अंडर बेली एग्जॉस्ट हो गया, एंड उसी के साथ फ्लैट सीट्स मिलेंगी, स्लीपर क्लच जैसे फीचर आपको मिलेंगे। एंड अगर आप फ्यूल टैंक देखोगे तो यहाँ पर आप लोग जो फ्यूल टैंक मान के चल रहे हो ना, तो मेरे को लगता है कि एंड्यूरो के आसपास का ही जो है वो फ्यूल टैंक इस बाइक के अंदर आएगा। हो सकता है थोड़ी सी कैपेसिटी जो है उसकी ज्यादा हो। एंड राइडिंग मोड जो है रेन, स्ट्रीट एंड आप लोगों को जो है रेस मोड आप लोगों को ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है बाइक काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स के मामले में काफी अच्छी है। वैसे अगर मैं बात करूँ स्पेसिफाइड इस बाइक के कंपटीशन के बारे में ना, तो देखो फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी बाइक जो है इस सेगमेंट में देखोगे तो एंड्यूरो टाइप में कोई भी बाइक नहीं आती, या फिर अगर मैं बात करता हूँ सुपर मोटो टाइप की बाइक में, सो ऐसी कोई बाइक भी जो है वो आप लोगों को नहीं मिलती। बट हाँ, TVS की एक बाइक जो है वो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी, जो कि सुपर मोटो 300 रहने वाली है। RTX तो एक अलग आएगी ADV बाइक, बट आपको सुपर मोटो भी जो है वो TVS की तरफ देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डिटेल में आपको सारी की सारी वीडियोस जो बना करके बता दूं। अब बात करते हैं इस बाइक के टायर्स के बारे में, सस्पेंशन के बारे में एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो देखो इंडियन मार्केट के अंदर जो वेरिएंट इंस्पायर हुआ है वो ऑब्वियसली स्पोक व्हील वाला वेरिएंट है। सो यहाँ पर काफी हद तक जो चांसेस हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो टायर साइज देखने को मिलेगा 110 70 17 इंच से आपको फ्रंट टायर, एंड उसी के साथ अगर आप रियर में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 150 60 R17 इंच के रियर टायर। इस बाइक के अंदर एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो इसके व्हील्स है ना वो आप लोगों को दोनों आगे पीछे सेम ही देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर आप लोग ADV को देखोगे तो उसके अंदर क्या है कि 21 इंचेस में आपको फ्रंट में मिलते हैं एंड 18 या 17 इंचेस के जो है वो रियर के अंदर देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर आपको दोनों ही टायर जो है वो 17 इंचेस के देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि अगर आपको हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना है तो एंड्यूरो की तरफ चले जाओ, आपको दोनों चीजें करनी है कि थोड़ा क्या कहते हैं राइड भी करना है बट हार्डकोर ऑफ रोडिंग भी करना है, उस कंडीशन में क्या है ADV 390 जो है वो ज्यादा बेटर है। बट अगर आप लोगों को एंड्यूरो वाला ही लुक चाहिए एंड अगर आप बाइक के अंदर ये चाहते हो कि बाइक जो है मेरी थोड़ी सी लाइट वेट हो एंड हल्का फुल्का रोड पे जो है वो ज्यादा चला सकूं एंड हल्का फुल्का कहीं ऑफ रोडिंग करने का पैच मिल जाए तो वो चीजें भी इजीली कर लूं। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई अगर आप लोग शॉर्ट राइडर हो तो भाई मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बाइक नहीं बनी। लिटरली इस बाइक की जो मतलब रियल लाइफ ऑफिशियल वीडियोस भी हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इतनी प्यारी इतनी सेक्सी ये बाइक लग रही है ना कि मेरा तो खुद मन है, बट मेरी हाइट ही 5.5 है तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं इजीली इस बाइक पे बैठ पाऊंगा। काफी स्ट्रगल जो है मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज इस बाइक की सीट हाइट देखोगे तो समथिंग अराउंड 830 से 840 mm के आसपास में रहेगी। एंड हो सकता है कि इसके कुछ अपर वेरिएंट्स हो जिसके अंदर और ज्यादा सीट हाइट जो है वो ऊंची हो, जो कि लंबे लोग जो है वो चला सके। बाकी जैसे मैंने आपको सस्पेंशन टायर्स के बारे में बोला, सो यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो USD सस्पेंशन आपको फ्रंट के अंदर एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको रियर में मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग वही सेम 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूं, सो ये बाइक जो है वो ऑब्वियसली 2026 के ही अंदर आएगी, मतलब स्टार्टिंग में या फिर मिड तक जो है ये बाइक आ जाएगी। ऑब्वियसली टेस्टिंग चल रही है तो भाई देखो KTM ने ऑलरेडी इतनी सारी बाइक्स लॉन्च कर दी, 2026 के लिए भी तो कुछ प्लान्स होने चाहिए ना। सो उस कंडीशन में जो है ये बाइक आपको वहां पर देखने को मिलेगी। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग समथिंग अराउंड 3,30,000 से लेकर 3,50,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक लॉन्च जो है वो हो सकती है। बाकी भाई आप लोग बताना जरूर कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस बाइक से रिलेटेड, मतलब आपको क्या लगता है कि ये बाइक लेकर के आनी चाहिए या नहीं लेकर के आनी चाहिए, बिकॉज इस बाइक के लुक्स बहुत ज्यादा शानदार है भाई। लिटरली जब आप देखोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा भाई। बाकी अंडर बैली एग्जॉस्ट एंड बाकी सारी जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको इस बाइक के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप भी चाहते हो कि मैं भाई आप लोगों के लिए TVS की उस बाइक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा।